मौत के 6 मरहलात होते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत कहा जाता है। ये वो दिन है जब इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाए और इंसान की रूह कब्ज़ करे ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे आमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। उस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों की नुज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में उस मरहले का जिक्र यूं किया गया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर अरजान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँव की तलों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुँचती है जिसे तरकी कहा जाता है। उस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़े होने की काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरकी का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूं आया है, अर्गिज़ नहीं, जब रूह अलग तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन जाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पंडली दूसरे पंडली से लिपट जाएगी। तरकी अलग के नीचे की 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती हैं। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है, यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला अलकौम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है। हमने तुम्हारे आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारे नज़र तेज़ हैं, कुरान करीम का फरमान है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्यों नहीं जब रूह अलग तक पहुँच जाए और तुम उस वक्त देख रहे हो और हम तुमसे ज़्यादा करीब है, लेकिन तुम देख नहीं सकते। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत या गज़ब देखता है। वो अपनी ज़िंदगी के आमाल को अपनी नज़रों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। कुरान कहता है, और कहो ऐ मेरे रब, मैं शैतान की वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और उससे भी कि वो मेरे पास आए। पांचवा मरहला मलिकुल मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अजाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं उनकी चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। अगर इंसान मोमिन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीज़े से निकलता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इत्मीनान वाले रूह, अपनी रब की तरफ लौट, राज़ी और मर्जी और मेरी बंदों में शामिल हो जाओ और मेरे जन्नत में दाखिल हो जाओ। छठा और आखिरी मरहला। ये मरहला वो है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है क़यामत के दिन तक, और मौत की सख्ती अक के साथ आएगी। यही वो है जिससे तुम भागते हो। यहाँ मोमिन के लिए जन्नत की बिशारत है, जबकि गुनाहगार के लिए अजाब की वहीद।
ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ اے میرے اللہ، ہمارا خاتمہ دین اسلام پر فرما اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔